सबसे पहले तो मैं आप तमाम हाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मीडिया के दोस्त, सिविल सोसाइटी, ताजरान और वो लोग जिनके पुलिस से मुतल्लिक़ कोई शिकायत हैं, सजेशंस हैं या जिनके कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। खुली कचहरी का बुनियादी मकसद लोगों तक पहुँचना, उन तक इंटरेक्ट करना, खुद जाके बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो सुनने से अलग होते हैं। मैंने 2 महीने पहले यहाँ पे चार्ज लिया है बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर, तो मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि लोगों को मैं खुद अपने दाई सुनूं। इसलिए मैंने अपने दफ्तर के जो दरवाजे हैं वो भी खोल रखे हैं आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, और उसके सेन में बाकायदा कुर्सियाँ लगा के, टेंट लगा के, पानी का इंतज़ाम करके 11 से लेके 1 बजे तक मैं खुद जाता हूँ इस तासुर को ज़ाहिर और ख़त्म करने के लिए। अगर कोई आता है कि जी मैं यहाँ पे आया था तो आपसे मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी कि आपके अदली ने, आपके गनमैन ने, आपके लीडर ने मुझे आप तक पहुँचने नहीं दिया, ये वाला तासुर बिल्कुल मैंने ख़त्म। जो बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है, बजाय इसके कि वो मेरे दरवाजे पे आए, मैं उनके पास चला जाता हूँ जहाँ पर वो बैठे होते हैं। हमारी अपनी मसरूफियात अपनी जगह पे, लेकिन लोगों को प्रॉपर एड्रेस करना मेरी जिम्मेदारी में भी शामिल है और मैं इसको फर्ज ऐन समझता हूँ और ये सबसे ज़्यादा कार सवाब है। ये दुरुस्त है कि सारे के सारे लोग जो वहाँ पे मेरे पास पेश होते हैं उनके मसाइल जेन्युइन ना भी हों तो, लेकिन उनको जब मैं सुन लेता हूँ तो उनकी 50% जो दादरसी है वो हो जाती है। और अगर कोई वहाँ पे 2 पार्टियों के दरमियान ये साबित हो जाता है कि छोटा पेटी मैटर्स है तो मैं रेफर कर देता हूँ मुतल्लिका SHO को, वहाँ के मसाइल कमेटी के किसी मेंबर को। ताजरान का मामला तो ताजर को रेफर कर दिया, वकला का मामला तो किसी वकील साहब को रेफर कर दिया। उससे छोटे छोटे मसाइल जो बाद में उन्होंने 2 साल के बाद ही उसी नतीजे पे पहुंचना है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे उस प्लेटफार्म पे ही वो मसला रिजॉल्व हो जाए और उससे विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। ये चूंकि गो आपका दूर दराज का इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था कि वहाँ पे मैं थाने में जाऊँ, थाने की अपनी इंस्पेक्शन कर लूँ, इलाका भी देख लूँ, यहाँ की चौकियाँ भी, और वहाँ के लोगों से आपसे मेरी मुलाकात भी हो। वो एक मकूला होता है कि चीज़ों को जब आप गरूर से देखें या दूर से देखें तो वो बहुत छोटी नज़र आती हैं। होता यह है कि पुलिस की तरफ से चीज़ों को गरूर से देखा जाता है, माजरत के साथ मेरे अपने कुलीग बैठे हुए, और आपकी तरफ से चीज़ों को दूर से देखा जाता है, इसलिए दोनों साइड से चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। जब आप चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं अपने फासले से और आम हालात में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद ठीक होती हैं और ठीक नज़र आने भी लग जाती हैं। चुनाचे ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो आपके साथ इंटरेक्शन का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये मेरी पहली आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये आखिरी नहीं होगी। इंशाल्लाह फोर्टनाइटली हम यहाँ पे आके मिलते रहेंगे, सो दैट के आपको यहाँ के जो थाने के हालात का इल्म है, आपको इलाके का इल्म है, चोरी डकैती का, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम का, तो वो आप तक जो इंफॉर्मेशन होती है वो बुनियादी जिम्मेदारी है पुलिस उसको आपके साथ शेयर भी करे, और वहाँ पे जो अपने करने वाले काम है हमारे मुतल्लिका SHO या SDPO के करने वाले वो करें, और मेरे लेवल पे कोई लॉजिस्टिक का मसला है, कोई नफरी का मसला है, गाड़ियों का मसला है, या और IT की कुछ चीज़ें हैं, या कोई टीम इस तरह की बनानी है, डेडिकेटेड टीम, उस हवाले से भी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज का जो ये सेशन है वो उसको हम 2 तरफा करेंगे। एक तो आपकी तरफ से सजेशंस, पुलिस के बारे में आपकी जो मालूमात, अगर आप कोई उसमें इन जनरल बात करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें मैं कहूँगा कि जी आप इज्तिमाई को मसला बयान करना चाहते हैं या इज्तिमाइयत की बात करते हैं, उसको हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे इनफरादियत की तरफ, किसी का मुलज़म नहीं पकड़ा जा रहा, किसी का मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई ये समझता है कि उसकी तफ्तीश मेरिट पे नहीं हो रही, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले मैं ये शुरू करूँगा कि इज्तिमाई मसाइल हम देख लेते हैं आपकी तरफ से। कोई भी अगर खड़ा होकर बात करना चाहता है, इज्तिमाई को मसला बयान करना चाहता है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको इंडिविजुअल्स जो हैं, जो इनफरादी मसाइल हैं, जो इनफरादी अगर किसी के इशू होंगे उसको भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये साहब, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कपूर ताहिर वारिस आपसे मुखातिब हूँ और आपको लोगों आमद पर वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। सर, मसाइल
बहुत सारे थे पहले, लेकिन पता गया जो पुलिस के हक में बोलता है उनको इनाम नहीं मिलता है, या टाउट है या पुलिस चापलूस। लेकिन बात वो ही कही गई जो हकीकत में मबनी है। हमारे यहाँ सियाल साहब को तकरीबन 1.5 माह होने वाला है गग्गो में, तो शायद मेरा भी गग्गो में, मैं सिर्फ एक दफ़ा पहले आया था थाने में, यहाँ आज आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत कम यानी कि हम यहाँ आपके थाना में आते हैं काम वगैरह की, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम कारोबारी तकरीबन जितने भी हमारे साथी लोग हैं ना गग्गो मंडी के, अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना अपना एक अच्छा बिजनेस है। तो पहले से माशाल्लाह बहुत सारे जराइम पे कंट्रोल यहाँ हो चुका है। आए रोज़ यहाँ डकैतियाँ होती थी, वारदातें होती थी, कत्ल वारत होता था। लेकिन मार्च रियाज सियाल साहब की उनकी तारीफ नहीं है, ये आपकी तारीफ है, पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ है, क्योंकि यहाँ पे आप जराइम पे माशाल्लाह बहुत सारा कंट्रोल हो। लेकिन इक्का दुक्का तो वारदातें होती रहती हैं, उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रज़ा खानवान, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, मेंबर मुसादती कमेटी थाना गग्गो, नुमाइंदा प्रेस क्लब खबरें। मैं अंजमन ताजरान प्रेस क्लब और इलाका गग्गो की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि ये जो खुली कचहरी का इनेकाद है, ये एक ऐसा इकदाम है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इसका इनेकाद इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारी खुली कचहरी कम अज़ कम मेरे ख्याल 1 साल बाद यहाँ पे हो रही है। तो जिस तरह आपका विजन था, या आपकी टीम जैसे आप हैं, या डिप्टी साहब हैं, या आपके SHO साहब हैं यहाँ पे, तो आपने मंशियात के खिलाफ जो एक एम लेके चले, उसमें हमारे गग्गो थाना में कम अज़ कम ये 15-20 या 1 माह से इतना कंट्रोल है कि आए दिन हम अखबार में खबरें लगाते हैं कि इतने लीटर शराब पकड़ेगी, इतने मंशियात फ्रोट पकड़ेंगे, इतने केस पड़ेंगे। तो कहने का मकसद है कि हमारे हालात इस वक्त गग्गो थाना के बहुत बेहतर हैं। पहले आज से 2 माह पहले यहाँ पे 15 की कॉल अगर आप चेक कर सकें तो 10 से 15 कॉल होगी। माँओं ने बच्चों को बाजार से भेजना मना कर दिया कि उनकी सेफ्टी नहीं है, कि उनको पता नहीं उनका बच्चा बाइक लेके गया, वापसी बाइक पे आएगा या पैदल आएगा। तो ये कंडीशन थी हमारे गुज़श्ता 2 माह पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करमवाज़ी और आपके विजन से और आपकी टीम जो यहाँ पे काम कर रही है वो बहुत बेटर है। तो कहने का मकसद है इसको और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए। तो एक सजेशन है आपके लिए कि ये जो गश्त आपने बढ़ाया, अफरान की कमी थी वो आपने पूरी की, अगर छोटे मुलाजिम भी यहाँ पे कुछ और दिए जाएँ और मोटरसाइकिल की जो यहाँ पे है गश्त उसको बढ़ाया जाए, तो ये जो आपकी डकैती मंशियात फरोशी बाकी सारे करतूत हैं वो 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले अगर हमारे शहर में कोई मसाइला हो जाता था, हमने 2 ग्रुपों में सुलह करवा देनी, तो जब वहाँ गग्गो थाने में पहुँचा SHO के पास या मुतल्लिका थानेदार के पास, तो उसने कहना ये सुलह आपकी है, हमारी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो विजू था इसको भी ख़त्म हुआ, काफ़ी अर्सा हो गया है। जो भी हमने लिख के जो भी फैसला ऑर्गेनाइज करके, इंजीनियर ताजरा के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इंजीनियर ताजरा बैठी है, आर्टियान बैठी हैं, प्रेस क्लब के साथी बैठे हैं, जो भी मामला था हमने तय करके बता दिया, थाने में इन्फॉर्म कर दिया। तो हरफ आखिर है कि ये गग्गो के मोअज़्ज़िज़ीन ने ये फैसला किया। तो ये रवायत को कायम रखते हुए यही एक तो सजेशन की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं DPO साहब को खुशामदीद कहता हूँ गग्गो में। बाकी तमाम मौजूद अफसरान व मौजूदीन इलाका सबको मेरी तरफ से अस्सलाम। ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि जराइम पेशा लोग तब ही बल्लों में जाते हैं जब पुलिस रोड पे होती है। ये तो बहुत मशहूर बात है कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद हों उनके हस्पताल वीरान होते हैं। जो जिस मुल्क की फोर्स रोडों पे हो वो तो जराइम पेशा अफराद बलों में चले जाते हैं, वो दम तोड़ जाते हैं, सड़कें खाली कर जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा, हमसे आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप कमांडर हैं पूरे ज़िले की फोर्स के, गश्त के निज़ाम ने इसमें जो बेहतरी लाई है
उसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने आ गई है, क्योंकि आपने गश्त का निज़ाम बहुत मौसर बनाया, अपने SHO को हदायत दी, और जिसकी मिसाल रियाज से आल है SHO गजो, जो दिन को जब भी कोई वक्त मिलता है थाने में हाजिर मिलते हैं अपनी बाहर वाली मसरूफियात के बावजूद। जब SHO थाने में हाजिर होगा तो साइलिन आएंगे, अपनी रुएदात सुनाएंगे, और उनका 50%, जैसा आपने फरमाया कि SHO 50% उसका दर्द हल कर सकता है प्यार से बात सुनने के बाद। अगर SHO नहीं होगा, थाने में रश होगा, हर आदमी आगे इकट्ठा होता जाएगा तो थाने में रश होगा। जब हमारी गश्त का निज़ाम मौसर हुआ, जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जराइम पेशा लोग हैं वो या तो चले गए, जिला छोड़ गए हैं, या उन्होंने वारदातें बंद कर दी। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब की बात से कि जब सुबह हम उठते थे तो यही खबरें हमें सुनने को मिलती थी कि फलां का मोटरसाइकिल चला गया, फलां की कार चली गई, फलां की भैंस चली गई, फलां का बैल चला गया। वारदात का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। SHO हर गांव के चौक में नहीं बैठ सकता, फोर्स नहीं बिठा सकता, लेकिन असल चीज़ है उसका तसलसल से पीछा करना, उस चीज़ का, उस वारदात के मुजरमों का, उसके मुहरकात का तसलसल से पीछा करना। जब हम नेक नीति से पीछा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी हमें ज़रूर देगा, वो मुल्ज़म कैमरे के दार तक ज़रूर पहुँचेगी। यही चीज़ें हैं। थाने में SHO की हाज़िरी वो भी इंशाल्लाह यकीनी है, और मेरा तल्लक करीबी गांव में 195 थी, उसका मैं नंबरदार अंजमन आठियाँ का नुमाइंदा हूँ गग्गो मंडी। इसलिए हमें हमारे कान भी ये चीज़ें सुनते हैं, हमारी आंखें भी महसूस करती हैं कौन बुरा करता है, कौन अच्छा करता है। अगर कोई इनमें ऐसी बात होती तो हम बिल्कुल मुंह पे कहने के लिए तैयार हैं कि फलां अफसर ऐसे करता है, फलां ऐसे करता है। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हमारे दोस्त से DIG वो कहते थे कि जिस ज़िले का कमांडर यानी DPO जाग रहा हो उस ज़िले की पुलिस सोती नहीं। जब पुलिस सोएगी नहीं गुफ्तार साहब तो जराइम पेशा लोग दम तोड़ जाएंगे, वो सड़कें खाली कर देंगे, सड़कों के सिर्फ ट्रैफिक और सुरखा रवा दवा होंगे, क्राइम वाले लोग नहीं हैं। यही चीज़ें हैं। नफरी है, उसका एक दो दफ़ा ज़रूर हमने सुना है SHO की बात से कि नफरी काम में ये बात भी दुरुस्त है। ये जो कोर्ट कचहरियाँ इधर उधर है, पुलिस को तो वही एंगेज किए रखती हैं। इसलिए मेहरबानी करें, हमारा थाना आखिर पे ज़िले का आखिरी थाना, इसमें नफरी की अगर कोई कमी हो तो वो भी पूरी करें। बहुत शुक्रिया और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये तसलसल अगर जोड़े रखा, ना तोड़ा, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरियाँ आने की वक्त हो। वस्सलाम। गुलाम मसूद हो गए नंबरदार। और कोई दोस्त आना चाहे तो ठीक है, तो दूसरा फिर सेशन शुरू करता हूँ। ये अभी जो बातें हुई हैं ये ज़रा इनका मैं आप लोगों को फीडबैक दे दूँ। अभी जो बातें हुई हैं इसमें जो खुली कचहरी की कंटिन्यूएशन का है, ये इंशाल्लाह आई प्रॉमिस के इंशाल्लाह फोर्टनाइटली होता रहेगा। हर 15 दिन के बाद मैं किसी ना किसी उसमें ज़रूर आऊँगा, आपके साथ मीटिंग, गंजमन ताजरान के साथ मीटिंग, मीडिया के साथ मीटिंग, यहाँ की लोकेलिटी के साथ में बिल्कुल इस तरह का गेट टुगेदर होना चाहिए और होता रहेगा। और दूसरा, ये स्कूल के जो दोस्त आए थे इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अपने स्कूल के जो हैं आजकल धुंध के एग्जाम हैं, इनकी अगर गाड़ियाँ चलती हैं या आप लोगों को जो इनके पेरेंट्स हैं तो उसमें स्कूल की टाइमिंग्स का इस तरह से एडजस्ट करें कि होता यह है कि तमाम स्कूल एट ए टाइम ही वो होते हैं, शुरू होते हैं और एट ए टाइम ही बंद होते हैं। उससे रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और एक्सीडेंट का भी खर्चा होता है। तो इसलिए मैं SHO से गुजारिश करूंगा कि वो इनकी एक अलग मीटिंग करके तो 5-10 मिनट का हर हफ्ते अगर मार्जिन देंगे, फर्स्ट कर लें स्कूल A है वो 8 बजे खुलता है तो उसको 8-10 पे कर लें, कोई दूसरे को 8 बजे कर लें, तो इस तरह रोटेशन करेंगे तो आपका जो ट्रैफिक का जो लोड है आप देखेंगे वो काफ़ी बेहतर होगा। और आजकल धुंध की वजह से जो छोटे बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, वैन्स पे, गाड़ियों पे, रिक्शों पे, तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। क्योंकि हर टाइम स्कूल खुलने के औकात में हर बंदे को जल्दी होती है, वो कहता है मैंने फौरन इस टाइम पे पहुंचना है। तो इसके लिए आप तमाम यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं वो भी इसमें अपना अपना किरदार अदा करें और आई होप कि उससे बेहतरी आएगी। जहाँ तक मसला है नंबरदार साहब ठीक नहीं पे रहेगा, तो मैंने DC साहब से बाकायदा मुलाकात भी हुई थी और हमने एक प्लान भी किया था उधर बिहाड़ी में
तो अब भी मुझे उम्मीद है कि मुतलका SHO के साथ आप राब्ते में होंगे और रात के औकात में धुंध में, चूंकि आमतौर पर जो स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ ये जानवरों की चोरी और घर में वारदात, उसकी जो रेशो है वो बढ़ जाती है, वो उसी तरह ही तलकमा उसमें हो सकता है जब आपके इलाके में, आपके स्कूल या देहात में कोई ठीकरी पैरे का बंदोबस्त हो। उसमें तमाम वो स्टेक होल्डर जहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका भरपूर किरदार अदा करें। जहां तक मसला है नफरी कम होने का, बिल्कुल थानों में नफरी कहीं भी कम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ SHO की मैनेजमेंट है। अभी भी आप मेरे सामने जब मैं मीटिंग ये खत्म करूंगा तो आप अगर आप चेक कर लेंगे, नफरी को सीधा करने के लिए और नफरी को हाजिर रखने के लिए थाने का एक बाकायदा तौर पर अंग्रेज ने 1861 में जो लॉर्ड बटाले ने कानून बनाया था वो है मुहर्रर इज द कस्टोडियन, कि वो तमाम नफरी का कसूर होता ये है कि अभी आप एक नफरी जो खड़ी हुई है, एक जो संतरी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऐसे जो जहां पे जाते हैं ये बात करते हैं और उसके बाद ये लाजवाब होते हैं। अगर एक संतरी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि इससे पहले वाला जो ड्यूटी करके गया है वो भी थाने में मौजूद नहीं होगा और जो इसके बाद आएगा वो भी थाने में मौजूद नहीं होगा। ये है मैनेजमेंट। देखो हमने इस काम के लिए 3 बंदे दे दिए, अब 3 में से 1 बंदा काम कर रहा है, बाकी 2 घर पे हैं, बाकी 2 घर पे हैं। इसी तरह जो वायरलेस ऑपरेटर लगे हुए हैं वो 3 लगे होंगे और आप देखेंगे तो सिर्फ 1 बैठा हुआ, बाकी 2 घरों पे होंगे। सिमिलरली जब मुहर बैठता है तो वो समझता है कि मुहर्रर ने बैठता है, बाकी 2 नायब जो है वो यहाँ पे नहीं होंगे। रात को जो गश्त करके आता है वो कहते हैं जी मैंने तो रात गश्त की थी, उसके बाद फिर आप मेरा गश्त करना है। ये बेसिकली यूनिट हेड जो होता है SHO, उसकी मैनेजमेंट है। उसको अगर एक अच्छा मैनेजर का वो खासा है उसके पास तो उसकी नफरी कभी भी कम नहीं होती। उसके बावजूद भी मैं खुद इसको रिविजिट कर लेता हूं और जब भी इनके रेड के लिए जरूरत होती है तो उनको साथ वाले थानों के मैं खुद मैनेज करता हूं कि 2 थाने 3 थाने ये रेड करना है तो कम से कम लीड की टीम मुतलका SDPO को मैंने दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ कि जब आप रेड पे करें तो मैक्सिमम ये ना हो कि आप रेड पे एक सिपाही के साथ जाएं और फिर वहां से विजिट हो जाए। नो, इस तरह का बिल्कुल मैंने SOP बनाया हुआ है कि ये इनको जितनी नफरी चाहिए इनके करीबी थानों से भी आ जाती है, चौकियों से भी आ जाती है, वो इंशाल्लाह मजीद उसको बेहतर बनाएंगे। और 145 बंदा जो हमारा वो कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है और 70 बंदों की अब दोबारा सीटें आई हुई जिसकी हम भर्ती कर रहे हैं। भर्ती का प्रोसीजर यहाँ पे जारी है, तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये नफरी का मसला भी बेहतर अंदाज में हल हो जाएगा। जी अब आ जाए दूसरे इसकी तरफ, किसी की कोई दरखास्त है, दरखास्तों वाले कंप्लेंट इंचार्ज आ जाए। ताहिर महमूद, इसमें एक चीज जो है ना, आगाज करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा हमारा एक्सपीरियंस भी है, आप लोग भी सारे समझदार हैं। ये जो दरखास्तें हैं या जो कोई बंदा शिकायत के लिए पेश होता है, आपको याद होगा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के दरबार में ना, या मेरे ख्याल में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हजरत उमर के दरबार में एक बंदा आया तो उसने कहा कि मेरे फलां बंदे ने मेरी आंख एक निकाल दी है। अभी वो कुछ फरमाने लगे थे तो साथ ही एक साहबी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप दूसरी पार्टी को भी सुन लें, हो सकता है ये बंदा दूसरे बंदे की दोनों आंखें निकाल के हमारे पास आया बैठा हो। इस तरह भी होता है बाज़ रात कि हम ये समझ लेते हैं कि जो बंदा यहाँ पे पेश हो रहा है या हमारे सामने आया या उसकी दरखास्त हमारे पास कंसीडर हो रही है तो वो सारा सच्चा है, वो जरूरी नहीं होता। बाज़ रात उस सच्चाई और हकीकत पर भी मबनी होती है, लेकिन छोटे पेटी केसेस में फर्ज कर लें एक बंदा आता है वो कहता है मेरी चोरी होगी और उसका पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए, पर्चा अगर नामालूम पर्चा है, अगर वो बंदा कहता नहीं जी चोरी मेरी हुई है, चोरी फलाने की है, तो इसका मतलब है कि पीछे और भी बहुत सारी फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं। पता उसको चोरी तो नहीं कहते ना, तो जो कभी मुझे शक है वो उसने चोरी की है, जो चोरी करवाई। इस तरह हम कोशिश करते हैं कि जो पेटी मैटर्स हैं दराज मुकदमे वाले वो तो फौरी हल हो जाने चाहिए वहीं पे देयर एंड देन। अगर वो दूसरा फरमाइशी प्रोग्राम है, हम आपको पता है कि एक चितली दरमियान वाली पे बाल रखे तो उसको फ्रैक्चर फाइबर किया जाता है, उसमें 20-20 बंदे उसमें कोशिश करते हैं कि उन्होंने बाल कर दिए। इस चीज को खत्म करने के लिए जब तक दोनों पार्टियों को समाप्त न किया जाएगा फिर इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होते। कोशिश हमारी ये होती है कि उसकी बात सुन लें और दूसरी पार्टी को भी बुला के उसका आमने सामने करा दिया जाए ताकि जो कंक्लूजन है वो हमारी इंसाफ पे मबनी हो। थैंक यू वेरी मच। लाएं जी। जी ताहिर महमूद नाम है आपका? जी वास्सलाम। सर हमारे ऊपर मदई ने नजायज दफा लगाई है, इस पर 440, 427, 379 का आपका। सर हमने कोई चोरी नहीं की सर, ना ही हमने कोई नुकसान। तो फ्रेश मुकदमा 26/11 को आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी तफ्तीश होने देना। उसमें अगर आपको तफ्तीश पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आपकी तफ्तीश तब्दील हो जाएगी। 26/11 को ये मुकदमा है। सर हमारे हमने ये जमीन खरीदी थी और हमारे ये नाम पर है। तफ्तीशी कौन है इसका? खड़ा हुआ है? हाँ जी, क्या मामला है? इन्होंने जमीन क्या
किसी पार्टी से? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जफर बुज़दार साहब पुलिस कचहरी में शिकायत जो अवामी शिकायत वो सुन रहे हैं और उनका अदाला मौके पर कर रहे हैं। ये बराह रास्त मुनाज़र आप देख रहे हैं। प्रेस क्लब गगो के सदर मियां जुल्फ़िकार हैदर साहब उनकी मौजूदगी में प्रेस क्लब के अरकान भी इस पुलिस कचहरी में मौजूद हैं और ये बराह रास्त कवरेज जारी है। यहाँ पे करके उसको कह दूं ये फलाना हकीकत पे है या गलत है। नहीं, मेरा जो रोल है वो ये है कि आपकी तफ्तीश को देखा जाए, मैं डायरेक्ट करूं कि आपकी तफ्तीश मेरिट पे हो। उसके बाद अगर आपकी फिर भी तसल्ली नहीं होती तो किसी दूसरी पार्टी को देके किसी दूसरे अफसर को देते उसको बैठ करा दें, क्योंकि अनहर्ड जो है ना फैसला नहीं होता। इसकी तफ्तीश आप मेरिट पे करें, जो इसका है कानून के मुताबिक उसको आप फाइनल करें उसके हिसाब से। इसके पुलिस कचहरी वाली की है अलग, फिर आपने फॉलो अप रिपोर्ट भी लेनी है उसकी। जी इसके दिखाओ। जी आपका मुकदमा है 846 380 का दर्ज हुआ है। जी मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो रहे आपके? घर का सामान चोरी हुआ है? जी अपना ऐसे तो इल्म है तुम्हारे। ये 846 मुकदमा किसके पास है? ये तफ्तीश तक खड़ा है कोई? तफ्तीशी कौन है तेरा? तफ्तीश का नहीं पता? 10वें महीने में जाती है। इसको देखें भी दोनों पार्टी के नामजद तो नहीं खड़ा हुआ। इरशाद अभी खड़ा नहीं था तुम्हारे पास है? भाई मेरे जाने के बाद इसको सुन लें और दूसरी पार्टी को भी सुन लें, जो मेरिट है उसके मुताबिक फाइनल करें। पुलिस कचहरी के बाद ये आया हुआ है, दोबारा ये आना है। इसका बयान लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, उसके सुरक्षा के बयान है या नहीं है, नक्शा मौका जो इसको फाइनल करके जो अगली पार्टी है अगर नामजद कराएं अपने बंदे या नामजद कराएं ना। जी जी रियाज तो चौकी अंचारा ने मेरे गिराम से मेरे खिलाफ पर्चा काफी था 452 लाख के आसपास सारे लाख सवाल करा के सोच मैं भी जानकारी मैं गुजरिया का मूल जब कहा क्या आपका बड़ा खाता है। हाँ जी ये मैं अच्छा ये अपना इसमें मुलजिम है ये इसमें मेडिकल भी आया हुआ है ना? मेडिकल भी है इसमें। फिर ये आपको देखना इसके मेडिकल में ये बात मेडिकल भी। हाँ जी इसको इंश्योर करें मेरा। जी वालेकुम सलाम। जी 14 महीने बेटा कत्ल हो गई। अच्छा जी उसमें किया हुआ आपने ब्लड बरामद कर दिया? अच्छा ये ब्लड बरामद का भाई हम तारुफ कर रहे हैं, हमारे दो हो गए, एक शेख फाजिल का था और एक मीरापुर का। तो ये इंतरासा से मेरे में है ये मामला। सब लेटर आए तो 2 महीने हो गए कोई तो भाई एम्बेसी ने आगे भेजना होता है, हम भेजते हैं आईजी ऑफिस, वहाँ से होम डिपार्टमेंट जाता है, होम डिपार्टमेंट के बाद एम्बेसी जाता है। इसमें एक डेजिग्नेटेड वो अफसर लगाएं, बल्कि अपने उसमें जो हमने लगाया हुआ है अपना तायर उसको दें ये कागजात, वो जो हमने पीछे भेजा था ना, तो ये वहाँ पे जाके वो करवा के फिर आएगा। वो पड़ी रहती है डाक में वहाँ के पाकिस्तान के बाद में करवाते हैं। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आप मुझे आके मिलेंगे, ठीक है? ये 15 दिन के बाद इसका नंबर ले लें, 15 दिन के बाद आप मुझे बताएंगे प्रोग्रेस भी, और जो की गई आपकी कार्रवाई वो बता दें। ये सब जो काम नहीं है आपको मैं मार कर रहा हूँ, ठीक है? बैठना पढ़ लेते हैं लिखा
क्यों भी ये रिकवरी नहीं हुई? 763 का मुकदमा आपका। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने एप्लीकेशन शुरू कर उन्होंने इंक्वायरी कराई बच्ची की उम्र कम, उन्होंने हसन सजाद और कबीर खान साहब कैसे उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जी बताएं जी। सर जी मैं महकमा हेल्थ से मुलाजिम हूँ जी, महकमा हेल्थ से मुलाजिम हूँ। अच्छा जी, मेडिकल गद्दू में ठीक है। हमारा रकबा जो है ना ये 287 की 2 साल से मुखालफिन हमारा ना रकबा की दरख्वास्त नहीं करने देगा। मैंने साथ तो हाई कोर्ट के आर्डर भी लिया वो भी साथ लाते, मेहरबानी करें हमारा रकबा कास्ट करें। ये कास्ट करवाना या ना करवाना ये हमारा एम्बेड नहीं आता है इसमें। अगर वो काबिज हैं आपको मुखालिफ थी, मेरी बात गुजारिश है सुन लीजिए ना। अगर वो काबिज हैं तो उसका बाकायदा फ्रंट बेदखली आपको रहना पड़ेगा। महकमा माल साथ आएगा, उनका गर्दावर जो नया तहसीलदार है सर काबिज नहीं है। हाँ, वो मुझे कास्ट नहीं करने देते थे। मैं जाता हूँ कि मुझे जाते हैं बताते हैं मैं मुलाजिम हूँ, मैं ये आपके है एक बंदा कत्ल हुआ था, दूसरे दिन ही इनकी सुलह होगी, कत्ल की सुलह चाहते हैं। अच्छा, लेकिन जो जमीन है उनकी भी खाली पड़ी है, इनकी भी खाली पड़ी। ये एक पार्टी का सपोर्टर थे सर, तो इसकी वजह से इसकी जमीन भी खाली पड़ी है। जब यहाँ वहाँ पर जाते हैं वो वन फाइव की कॉल कर देते वहाँ हैं, तक की कहानी सर फेरिंग शुरू कर देते हैं, औरतें आ जाती हैं फेरिंग शुरू तो इनकी प्रिवेंटिव मेजर करें ना बैठ के। कर देते हैं। तो फिर महकमा माल से वो करें उसके साथ, महकमा माल को बात करें। बस ये और किसी का कोई है रह गई उधर पास, कोई और बात करना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, सिलसिला जारी रहेगा। और बाकी सबसे पहले मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना तारुफ करा दें, नाम बता दें। मरान गुजर जी, अच्छा, तरीकन साहब चेयरमैन सर जी, सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुमने गगो मंडी को टैग दिया। ऐसे अफसरों से हम सलूट मारने को दिल करता है, छोटी छोटी बातों का एक्शन लेते हैं डीसी साहब। ये जिन्ना जिक्र यूसीना साहब और महार सियाल साहब गगो मंडी है, कोई टिकेटी और कोई हर आदमी को, हर गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है। और ये जो कोई भी बात करते हैं हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने घर के बंदे को मेरा भाई, मेरे अलावा आप लोग नहीं जानते, जितने अच्छे हैं वो मुझे भी पता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है साहब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जफर बुजदार साहब, गगो मंडी में खुली कचहरी लगाई है और अवामी मसाइल सुने हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जफर बुजदार साहब खुली कचहरी के बाद साफ़ियों, अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब गगो के सदर मियां जुल्फ़कार हैदर और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात कर रहे हैं। है 50% लोगों को सारे मसाइल जो है ना वो हल होने वाले होते ही नहीं है, ऐसी बात। लेकिन होता ये है कि हम लोगों को टाइम नहीं देते। मैंने ऐसे विहाड़ी के ये दबंग ऑफिसर हैं, पूरे 5 घंटे ऐसे जो थाने में अगर नहीं है तो फिर मक्खियाँ मारकर बैठा रहे। लेकिन SHO रियाज सियाल साहब और दीगर पुलिस के ऑफिसर भी मौजूद हैं और इस वक्त वो तफ्तीशी को कहा कि बंदे बाहर बैठे सुनते गए नहीं। मलिक रजा अवान साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं। नहीं होगा वहाँ पे तो बंदा उधर से तो खत्म हो गया ना, तो जाएगा पूरे वाले ठीक, पूरे वाला भी अगर DSP को मिलता तो सिर्फ हमारे पास आता। अभी एक बंदे का मसला है और मैंने भी वापस उसको शटरदार बना के दिया, तुम थाने चले जाओ। क्यों थाने चले जाओ? थाने किसी लिए बैठा हो, इतना गवर्नमेंट ने ये बनाया है, करोड़ों के हिसाब से बने हुए हैं।
इसका मतलब यही है ना कि लोगों को ये फैसिलिटेट करें। ये 2 स्टेप पे खबरें में तो आप सर आप नहीं जाती है, जब SHO हाजिर नहीं होगा पता चलता है। खबरें बाद में लगती है, मुझे मेरा अपना आप सिस्टम डिस्ट्रिक्ट है। कमांडर हैं, ये थाने के मैं यहाँ पे हो सकता है कि मुझे 1-1 मिनट की खबर आती है। ये थाने के कमांडर हैं, जब ये एक्टिव होंगे तो बाकी लोग जाएंगे। इनके जो जायज मसाइल है वो भी हल करेंगे और इनके जो काम है वो इनसे करवाएंगे, इन्हीं से करवाएंगे। मेरा भी काम, मैं कभी भी ऐसे दुकान में दफ्तर कैश है ना सर, वो सेक्टर। हाँ जी, बहुत अच्छे, वो जो और ज़्यादा बेहतर हो गया। ऐसे दिन की बहुत ज़्यादा टाइट है। हाँ जी, इसमें देखा ना SHO का इम्पैक्ट होता है। SHO हर जगह पे हर टाइम मौजूद नहीं हो सकता। उसका इम्पैक्ट अगर अच्छा है क्रिमिनल तक, तो वो कहें यार आया है तो मजीद करेगा ना, फिलहाल कारी दिए साइड तो या तो आ जाएगा फंस गया तो छड्डना नहीं यार, हुन आ गया दूसरे को किस्म दा वो नहीं थी, हुन मौका है जी 2-4 महीने ला लिया। 15 बार यहां पे एक दिन ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। मेरा जवाब वही है। मेरा पहले पूछता है नहीं बनती है